अयोध्या राम मंदिर चोरी के मामले में पूरे देश में चर्चा है। हर कोई आदमी इस वक्त में अयोध्या राम मंदिर चोरी के मामले में चर्चा कर रहा है। अब जो हुक्मरान है, जो सत्ताधारी है, मसलन यहाँ योगी आदित्यनाथ और वहाँ नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अब वो क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने। और जो टीवी में दिखाया बताया जा रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन असली जो चीज़ है वो गांव देहात से चलती है। और गांव देहात में जहां जिस वक्त में मैं खड़ा हूं, मेरी मौजूदगी जहां पर है, ये राम जी के वंशजों का गांव कहा जाता है। राम जी यानी जो अयोध्या का राम मंदिर आप देखते हैं वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। ये ठाकुरों का सबसे बड़ा गांव है, नारा गांव। और जहां मैं खड़ा हूं मेरे बगल में ये चक्की आप देखिए, और इस चक्की का जिक्र मैं बस आपसे अभी कर रहा हूं। तो ये ठाकुरों का गांव है, बड़ा गांव है, राम जी के वंशज हैं। गांव-गांव में आप जाएंगे तो ये सब सरयू के इस तरफ भी उस तरफ भी राम जी के वंशज जो है वो रहते हैं। यानी ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो राम जी थे। अब इनमें बड़ी नाराज़गी है। हम जब इस गांव में आए तो गांव-गांव में घूमे इधर उधर, फिर किसी ने हमें यहाँ का पता भी बताया कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ अच्छे खासे तादाद में लोग बैठते हैं, मिलते हैं सुबह सुबह। तो हम फिर यहाँ आए और जब इन लोगों से बात की तो वो बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ये चक्की का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ उसको देखिए, दूर से दिखाइए। ये चक्की है, एक वक्त में जो है इसमें पीसा जाता था और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज फिर से इस चक्की की ज़रूरत एक तरीके से है। और वो चक्की की ज़रूरत ये है, ये कहा जाता है कि जब चक्की पीसने पर आती है तो बहुत बारीक पीसती है। और अभी जो हुक्मरानों का जो कार्रवाई की जो सिलसिला चल रहा है वो कितना पीस रहा है, कितना छोड़ रहा है, दरदरा है या बारीक कर दे रहा है, या फिर माथा देख करके तिलक लगाया जा रहा है कि इनको छोड़ दो, ये अपने वाले हैं, इनको रख लो, ये इनको निपटा दो, इनको ये कर दो। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस गाँव में आप ये देखिए, मेरे पीछे भी इधर भी हर उम्र के नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के जो है वो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से समझेंगे। ये मैंने आपके गांव का जिक्र कर दिया, सब कुछ बताया। आप ये बताइए कि आपके गांव में क्या चर्चा है ये राम मंदिर को लेकर के, चोरी को लेकर? राम मंदिर के लिए हमारे गांव में बहुत ही विरोध है और हर लोग बहुत दुखी हैं। और राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई है, और चोरी अब कैसे क्या बताएं, और जिस तरह से लीपा पोती अब हो रही है, इससे और दुखी हैं लोग। और एक चीज़ मैं जो भूमिका में बताना भूल गया वो ये कि इस गांव में बीजेपी कभी नहीं आ रही। ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है कि इस गांव में बीजेपी कभी आ रही ही नहीं है। और एक हमको याद है कि एक बार विधानसभा के चुनाव में कुल हमारे यहाँ से पड़ा था कुल 1300 वोट। 1300 वोट उस समय पड़ा था, और जिसमें 900 बीजेपी पाई थी, 300 में सारी पार्टियां थी। और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यह है कि अगर अभी तो हम राजनीतिक उस पर जा नहीं रहे, राजनीतिक चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा है, अगर इसी तरह से लीपा पोती होगी तो बहुत नुकसान होगा बीजेपी। नहीं, मैं मतलब आपसे एक सर्वे सीधा ही पूछ लूँ कि अगर मान लो कि ये 1300 ही गांव के आदमी आज मान लें आपके, तो कितने आदमी इस कार्रवाई से खुश हैं जो हो रहा है, ये जो सरकार कर रही है, 8-10 लोगों को पकड़ लिया है, वो ठीक है? खुश होने की संख्या तो बिल्कुल ना के बराबर है। खुश तो कोई नहीं है इस कार्य से। आप तो राम जी के वंशज हैं। जी हाँ, राम जी के वंशज हैं। हाँ। और राम से मतलब यहाँ भगवान राम के मंदिर में जो कांड हुआ है, ये और चोरी चमारी हर जगह चलती रहती, करते रहते। चमारी मत कहिए, चकारी कहिए, चोरी चकारी। हाँ, चोरी चकारी करते रहें, हाँ। कोई बात नहीं है। लेकिन जिस स्थान से चोरी हुई है, दुख इस बात का है, उस स्थान का महत्व कम हुआ है। और हमारी निंदा जो है पूरे मतलब हिंदू समाज की निंदा पूरे मतलब विश्व में समझ लीजिए हो रहा है। ये मतलब नाराज़गी है लोगों में? जी, बहुत नाराज़गी है, बेहद नाराज़गी है। नाराज़गी कोई सीमा नहीं है, दुखी हैं लोग। और आपको बताएं कि हमारे सूर्यवंश क्षत्रिय जो है का इलाका है पूरा। जब यहाँ से एक बार अयोध्या का मंदिर दान दे के चले गए, अयोध्या की ज़मीन राजाओं की, राजस्थान, अयोध्या पे जब संकट आया, राजकाज नहीं चल रहा था, तो भी हमारे सूर्यवंश परिवार के 4 लोग आए थे, देवा, माधव, धार, मुरार। उन्हीं चारों भाइयों का आज परिवार हमारा सैकड़ों गांव में फैला हुआ है।
वो आके तब राज्य की सुरक्षा किए। जब मंदिर पे मंदिर तोड़ा जा, मीर बाकी ने आक्रमण किया, तब सूर्यवंशी जाके उसकी रक्षा किए। आज जब मंदिर में, राम के मंदिर में धन की, चंदा की चोरी हो रही है, तो सूर्यवंशी समाज हमारा बहुत आहत है। और सूर्यवंशी समाज कहीं ऐसा न हो किसी दिन आक्रोश में आके जाके वहाँ कोई भयंकर तांडव करे। इससे बेहतर है सरकार अभी भी समझ जाए और जितने उसके कारगुजारी लोग हैं अपराध करने वाले, उनको पकड़े और सजा दे। केवल ये चाहते हैं। और एक बात और चाहते हैं, आपसे बता दें, किसी भी संस्था में, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, जहाँ भी कोई अपराध निरंतर घटित होता रहता है, तो उस संस्था का संचालक उस अपराध का जिम्मेदार होता है। यहाँ जो है अपराध जो है 40 दिन केवल कैमरा पकड़ा गया, बाकी कैमरा बंद था 2 साल में। 40 दिन में 70 बार चोरी पकड़ी गई। इससे साबित होता है कि निरंतर अपराध घटित हो रहा था। और जहाँ निरंतर अपराध घटित हो जिस संस्था में, ये संविधान में दर्ज है कि उस संस्था का संचालक ही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। ये सारी बातें तो हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार का जो काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है अभी, खुश है? एक आम आदमी आप हैं, अपना काम धंधे में इधर उधर खेत क्यार में जो है वो रहते होंगे आप जी। जो हो रहा है ठीक है, खुश है, सरकार कर रही है, उससे कार्रवाई कर रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है? संतोषजनक कार्रवाई हो ही नहीं रही है जो होनी चाहिए। और मंदिर के बारे में, चोरी के बारे में बोलिए नहीं। जब से मंदिर का काम शुरू हुआ तब से भ्रष्टाचार लिप्त है। ज़मीन से लेकर के, दान से लेकर के, उसके प्रसाद से लेकर के, चंदा से लेकर के, इसमें सब ब्राह्मण ही लिप्त हैं। देखिए चोरी में ये ठाकुर ब्राह्मण वाला मामला हो जाएगा। नहीं हो जाए ना। देखिए चोरी में कहाँ अधिकतर मिले, सब ब्राह्मण तो हैं। फिर इसको ठाकुर ब्राह्मण में क्यों देखते हैं आप? अब देखिए उसमें, देखिए किसी का नाम आया है ठाकुर में? हमारे लोग वंशज हैं, सूर्यवंश है, कोई है उसमें मंदिर में? बताइए, हमारे वंशज हैं। क्या होना चाहिए? अब उसमें जो निर्णय सही होना चाहिए जो उचित है। हाँ, जो उचित होना चाहिए। तो ये आप बताइए, नौजवान हैं आप जी, तो आपसे जब कोई फ़ोन कर रहा होगा, अभी आपका जो दोस्त होगा, या कहीं इलाहाबाद का हो या फिर दिल्ली का हो कोई, तो क्या बात करता है आपसे? अभी नहीं, छवि तो हमारी इंटरनेशनल स्तर पे खराब हुई है। पहले हमारे जो ये माननीय सांसद जी यहाँ से चुनाव हारे, उसके मतलब उससे भी बहुत छवि खराब हुई थी। जो बचा खुचा कसर था अब ये लोग पूरा कर दिए। मतलब चुनाव तो हार जीत तो लगी रहती है, नहीं, मैं छवि की बात कर रहा हूँ। जो छवि हमारी थी वो अब पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। कहीं भी कोई जा रहा है, जैसे कलकत्ता वगैरह में। अब मेरा एक दोस्त था, वो कलकत्ता गया था। वो कलकत्ता गया, वो बताया, अपना आधार कार्ड दिखाया कि मैं वहाँ अयोध्या से हूँ, तो उसको रूम मिलने में समस्या अब हो रही है। पहले भी समस्या थी, अब भी, और उससे व्यापक समस्या बढ़ गई है। अयोध्या वाले को कमरा नहीं देने के तैयार, नहीं देने के तैयार है। भैया क्यों देंगे? कह रहे हैं कि आप लोग पहले ये कर दिए, एक बार हम लोग गद्दार साबित हुए, अब हम लोग चोर भी साबित हो गए। जगह पे कमरा नहीं मिला? कलकत्ता में। अब कलकत्ता में किस जगह में? तो नई भाजपा की सरकार आई है। हाँ भैया, बिल्कुल आई है, लेकिन यहाँ से कनेक्ट करके वहाँ जोड़ा जा रहा है। कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो रही है। और यही योग्य आदित्यनाथ तो पटका पहना रहे थे वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को। बिल्कुल, वो लोग तो अपनी राजनीति करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ। जिसका जो काम है वो लोग करेंगे अपना। तो कार्रवाई हो रही है, उससे खुश हैं? कार्रवाई बिल्कुल नहीं खुश हैं। कार्रवाई में जैसे क्या हुआ कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई उस स्तर पे नहीं हो रही है जिस स्तर पे होनी चाहिए। अब मान लीजिए जो कि ये सब हमारे जो बड़े पदाधिकारी थे वो सब संलिप्त थे, आप उसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन सब उन लोगों को छोड़ के हम ये निचले स्तर पे जो उनके कर्मचारी थे वो लोग, उन लोगों पे सब उड़ा दिया गया। बड़े पदाधिकारियों पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा तो है नहीं कि उनके नाक के नीचे हो रहा है उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल सबको सब पता होता है। तो इतना भी फ्री हैंड नहीं देना था किसी को। मान लीजिए जो हमारे महासचिव थे राम मंदिर ट्रस्ट के, चंपत राय जी, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है, रामद्रोही आ गए हैं। वो बात बिल्कुल सही है। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। जिस स्तर पे
अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस स्तर पे चोरी नहीं हुई, जबकि उन्होंने कहा कि ये 3-4 छोटी मोटी चोरी है। छोटी मोटी चोरी है। जो उन्होंने कहा कि ये गायब हो गए थे, काकभूषुंडी महाराज गायब हो गए थे, या रामचरितमानस जो स्वर्ण का था वो गायब हो गया था, या जो हार था वो सब माननीय गोविंद देवगिरी जी जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने लाइव ब्रीफिंग करके सब दिखा दिया। या ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ये इस तरीके का छवि हमारी धूमिल की जा रही है नहीं तो विपक्ष के द्वारा। आपके हिसाब से छोटी मोटी चोरी है या बड़ी चोरी है? नहीं, चोरी तो है लेकिन उसका कोई व्यापक पैमाना नहीं है हमारे पास कि हम कह सके कि हाँ इतना ही चोरी हुआ है। जो कह रहे हैं 200 करोड़ 500 करोड़ की उतनी चोरी नहीं हुई जी। आप देख रहे हैं कि जिससे रिकवरी हो रही है उस हिसाब से रिकवरी नहीं हो रही है। किसी से 14 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, ऐसे सबसे रिकवरी हो रही है। तो 500 करोड़ और 1000 करोड़ की चोरी की जो बात की जा रही है वो तो निंदनीय है, वो गलत है, उतनी चोरी नहीं हुई है। तो आप बताइए, आप पूरे दिन घूमते होंगे आपके इलाके में भी, गांव में भी, क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं? और छोटी चोरी है, छोटा मोटा मामला है या फिर वाकई बहुत बड़ा मामला है? नहीं देखिए, मामला तो है, मामला है, चोरी हुई, पेपर मीडिया सब चिल्ला रहा है। लेकिन जैसे चोरी किसी चीज़ की होती है तो उसकी जांच भी होती है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग चोरी किए तो पूरा समाज दूषित हो गया, पूरा भारत देश दूषित हो गया। जैसे चोरी घर में अगर होती है तो चोर को कोसा जाता है, न कि घर के लोगों को कोसा जाता है। महाराज जी लगे हुए हैं, योगी जी, जो भी गलती करेगा उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक है, आम जनता है, भीड़ है। नहीं, लेकिन उसमें एक बात ये कही जा रही कि भैया मंदिर बनेगा तो क्रेडिट और मलाई जो बीजेपी खाए, और अगर चोरी होए तो फिर ठीक है, 8 आदमी ने चोरी की है, 8 आदमी जिम्मेदार हैं, बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर बना, कल सत्ता ना रहे तो क्या मंदिर खाली भाजपा का ही है? नहीं, क्रेडिट तो बीजेपी लेती है ना, सरकार तो बीजेपी ने अपनी बनवाई। जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर बना तो ये तो ऐसा नहीं है। मंदिर तो अस्थाई रहेगा, मंदिर तो आज भी है, कल भी रहेगा। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर केवल 8 ही लोग हैं, वही कर रहे थे, बस 8 इतनी लोग बात को आप कैसे मान रहे हैं? किसी चीज़ की जांच होने में समय लगता है ना। नहीं, कल का योगी जी का बयान है कि भाई 6 ही लोग थे, 2 लोग उसमें साजिश करता थे, कुल मिलाकर के 8 लोग बता दिए। 8 लोगों को बता दिया, लेकिन अभी एसआईटी की जांच तो आगे चल रही है ना। जब तक जांच पूरी न हो जाए, हाँ। हम या आप किसी चीज़ पे पहुंचना नामुमकिन है। तो भरोसा है आपको ये एसआईटी और ये सब जांच और ये मुख्यमंत्री जो है, या फिर नहीं? हाँ, मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि न्याय करेंगे और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी वर्णन किया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल पाएगा। रही बात चोरी की, जो कर्मचारी थे जिनके द्वारा चोरियां की गई हैं उनके ऊपर कार्रवाई जांच चल रही है। 8 लोग अभी तक सामने आ गए हैं। बाकी कौन लोग उसमें संलिप्त किसकी हैं, बड़े लोगों में कितनी किसकी भागीदारी है, कहाँ कहाँ, क्योंकि जो मुकदमा होता है वो एविडेंस पर चलता है, वो ना भावना पर चलेगा ना धर्म पर चलेगा। ये एविडेंस जितने साक्ष्य वहाँ जो है मिले, लेकिन प्रथम दृष्टया जो हम लोगों का मानना है उसमें ये लोग जो है हम लोगों के हिसाब से ये जो है दोषी उसमें बड़े लोग भी हैं। दोषी हैं बड़े? हाँ, बिल्कुल दोषी हैं। ये प्रथम दृष्टया जो है दोषी हम लोगों के हिसाब से पाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि भाई योगी आदित्यनाथ वो तो अयोध्या चक्कर लगाते रहे, रिकॉर्ड बनाया एक तरीके से, और जब वो चोरी हो रही है तो फिर आपको पता ही नहीं है कि भाई चोरी हो रही है। वो आते हैं। अब जैसे इतना बड़ा गांव है, कोई भी मुखिया है तो हर जगह गांव में तो वो देखने की व्यवस्था, लेकिन सरकार का इकबाल भी होता है। सरकार का इकबाल होता है तो सरकार जो है, चूंकि वो वहाँ की व्यवस्था ट्रस्ट देख रहा था, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट वहाँ की व्यवस्था देख रहा था ना। मुख्यमंत्री का भी अपना LIU होता है, मुख्यमंत्री का भी अपना मैकेनिज्म होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि ठीक है कोई ट्रस्ट है तो बस वो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी है ट्रस्ट की, लेकिन जब उसमें सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे, बड़े लोग, तो व्यवस्था वहाँ देख रहे थे। व्यवस्था जब देख रहे थे वो सारे लोग, तो वहाँ चूंकि ऐसी कोई शिकायत आई, भाई जो खुलासा हुआ, पाप का घड़ा भरा तो खुला तो सारी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन जैसे वो अनिल, उन्होंने जो है वो आरोप लगाया कि भाई हमने चंपत राय से कहा तो चंपत राय ने उल्टा हमें ही डांट दिया। और अब चंपत राय जो है उनका ना FIR में नाम है, इस्तीफा हुआ वो भी इतने दिनों के बाद में, 6 तारीख को, तकरीबन महीने भर बाद में इस्तीफा हुआ। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि भैया हमें बोलोगे तो हम कुछ और नाम बोल देंगे। एक तरीके से चंपत राय अब हड़का ही रहे जी। तो सरकार का इकबाल कहाँ दिखा?
तो अभी सरकार का उसमें जो है हंटर बहुत तेज़ी से नहीं चल रहा है, सब आराम से हो रहा है और सब जो है आएंगे, आप देखते रहिएगा, ये कोई बचेंगे नहीं, कोई नहीं बचेंगे, ये सारे लोग जो है पर्दा साफ होगा और जनता पब्लिक सारी चीज़ समझ रही है कि कौन उसमें दोषी है कौन नहीं दोषी है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये है कि कहीं कोई मामला होता है तो वो तुरंत पता चलता है कि भैया 2 पुलिस वाले कंधे पर लटका करके ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आदमी चल रहा है। यहाँ तो सब ताव दे करके चल रहे हैं। वो गोविंद गिरी उन्होंने तो माइक झटक दिया और कहा कि हम क्यों इस्तीफा दें, जो ट्रस्ट में हैं वो तो अभी बैठे हुए छाती तान करके। भाई वो तो बैठे रही हैं, वो तो माल काटे नहीं, वह सब काहे न बैठा रही हैं। माल खाया है? बिल्कुल खाए है, वो नहीं सब ना खाए तो क्या खाई। तो माल खाया तो फिर माल रोकने की जिम्मेदारी किसकी? अब भाई अब वो तो काम हो रहा, सरकार कर रही है काम उसका। नहीं तो वो अगर माल खाने के बाद में भी कुर्सी पर बैठ करके अगर वो 56 इंच की छाती फुला के बैठे रहे आदमी, तो फिर सरकार कहाँ हुई? 6 दिन 10 दिन 5 दिन जांच चल रही है, किसी न किसी दिन तो उनको जेल जाना ही पड़ेगा सबको। महीना भर तो बीत गया। अरे कुछ और समय लग रहा है भाई, थोड़ा और समय लग जाएगा। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ खूब बढ़िया कर रहे हैं जी, खूब। देखिए एक चीज़ समझिए आप, हमने यहाँ लोगों को ऐसा नहीं कि कोई सोच करके बैठा करके और फिर जो सब गांव के आदमी हैं, और इसीलिए आपको इसमें कुछ जो है सरकार की मुखालफत करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ अभी भी भक्ति में भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हर तरीके के आदमी। और इसीलिए मैं इस गांव में आया कि जो बात है लोगों के बीच की वो समझ में आए। तो आपको लग रहा है मामला ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बेकार में हल्ला हो रहा है, या फिर कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। योगी जी जो है पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, अपना वो प्रयास पूरा कर रहे हैं। इसमें केंद्र जो है दबा के चल रहा है, केंद्र जो है इनके ऊपर दबाव बना रहा है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। जी, लेकिन एक कहानी ये भी चल रही है कि भाई जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये वाले नहीं वो वाले हैं, वो वाले नहीं ये वाले हैं, वो उनके ऊपर बात डाल दे और वो उनके ऊपर बात डाल दे। यानी योगी जी की जब बात आए कि भैया सीधे तौर पर तो उन्हीं के ऊपर बात है, सरकार उनकी, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका, तो पहले तो जो है जवाबदेही जिम्मेदारी, क्योंकि योगी जी यहाँ पर डायरेक्ट चक्कर लगाते रहते थे। तो अब जो है वो आप जैसा कह रहे हैं, ऐसी एक और बड़ी तादाद में लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी ने करवाया है या मोदी जी अब एक्शन नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर मतलब ये है कि जब मोदी जी पर बात आए तो योगी जी पर ब्लेम डाल दो, योगी जी पर बात आए तो मोदी जी पर ब्लेम डाल दो और मामला सेटल। नहीं, योगी जी का तो कोई यहाँ वो था नहीं, वहाँ केंद्र से पीएमओ से ही जो है यहाँ गठित हुआ है समिति, तो समिति जो वहाँ से है तो मुख्यमंत्री जी इतने कमजोर हैं कि अगर उनको कुछ पता चलेगा तो उनको कोई बोलने से रोक सकता है, इतने कमजोर हैं? नहीं कमजोर नहीं है, लेकिन अब शासन सत्ता जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके दबाव में थोड़ा आना पड़ेगा भाई। मुख्यमंत्री तो देश उसके प्रदेश के हैं और वो लोग देश के हैं। अरे वो कहते हैं कि भाई कोई है नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, सब परिवार के लिए, देश के लिए, तो फिर ये कुर्सी के लिए हो रहा है, फिर इसका मतलब तो ये नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। उनके आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं तो फिर तो उनको जब आगे पीछे कोई नहीं है और खाली सब कुछ देश के लिए ही है, तो फिर अपनी कुर्सी की क्यों सोच करके खामोश है? नहीं कुर्सी के लिए नहीं, वो है उनसे इससे बड़ी कुर्सी उनके पास है। नहीं तो आप ही ने कहा ना कि मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की माननी पड़ेगी। जी जरूर माननी पड़ेगी। तो कुर्सी बचाने के लिए फिर माननी पड़ेगी। कुर्सी बचाने के लिए वो कुर्सी के पीछे नहीं रहेंगे, आप जान लीजिए। वो जब चाहेंगे तब कुर्सी छोड़ देंगे, उससे बड़ी कुर्सी उनके पास है। तो फिर ये मतलब ये एक अजीब स्थिति है कि चोरी हो गई, चोरी का माल भी सामने आया और उसमें कुछ लोग जो सामने आ गए कि भाई जुराब में ले जा रहा था, जूते में ले जा रहा था। क्या ये जुराब जूते तक का ही मामला है? नहीं इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन है तो चोरी तो है ही है, इतनी बड़ी नहीं है कि जितना सब लोग कह रहे हैं। ये जुराब जूते तक का ही मामला है क्या? अब क्या बताऊं, ये बहुत बड़ा मतलब इसमें देखिए, हम जो हमारा अपना जो है आकलन है कि योगी जी अपनी छवि बचावे कुर्सी, तो योगी जी के कुर्सी पे खतरा उधर से भी है और यहाँ ट्रस्ट से भी है, इधर से भी है। आरएसएस इनके सपोर्ट में रहता है और इसीलिए योगी जी जो है पेंडुलम तरह से ऐसे मतलब ना अपने स्वयं का अपना निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। उधर से दबाव है कुर्सी पे हमेशा से, आज 2 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा कोई न कोई झटका कुर्सी से हटाइए, कुर्सी खाली करें। लेकिन ये चूँकि लेकिन वो आ जाए ना भाई, जैसे गांव की भाषा में बात करता हूँ
कि भाई पहलवान है, पहलवान आ जाए अपना मैदान में और कह दे कि भैया ऐसे बात है नहीं बोलने दे रहे, क्या फिर लोग साथ नहीं देंगे क्या? यही उनको जो है, उनके जो कह रहे हैं कि उनके पास और बड़ी गद्दी है ना, तो गद्दी है ठीक है, इनको कुर्सी अपनी छवि पर ध्यान दें, और छवि ये पूरे देश में उनकी है, लेकिन वो छवि पर दे रहे इस समय जो है कुर्सी बचाने की जगह आरएसएस वालों को वजह से कुर्सी बची है, इनका वो भी कोई इशारा उधर तो नहीं कर रहे, वो तो सीधे भाई रामद्रोहियों के जो मौका ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, सब खामोश रहो। ये तो राजनीतिक भाषा है उनकी, राजनीतिक भाषा। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, यही समझ पा रहा हूँ कि कुर्सी का खतरा उधर से भी है, इधर से सपोर्ट है, और इधर हो जाए तो उधर तो मतलब है ही है, तो कुर्सी तो छोड़ देनी ही पड़ेगी। तो कुर्सी छूट जाए छवि न गड़बड़ धूमिल होने तो पावे। ये मतलब खाली योगी जी को फंसा दिया बेचारे? नहीं, योगी जी बेचारे नहीं है ना, योगी जी को किसी ने फंसा दिया। योगी जी को जब जानकारी हुई, जो जांच कर रहे हैं, करवा रहे हैं योगी जी थोड़े जांच करेंगे। मुख्यमंत्री तो जांच के लिए SIT का सीट गठित किया, जो परिपाटी है, SIT रिपोर्ट अपनी दे रही है। अब SIT के ऊपर कहाँ से दबाव है, या पुलिस प्रशासन के ऊपर, तो उन्होंने ही बनाई है। अब बनाई उन्होंने है ना, ऐसे कोई मुख्यमंत्री बनाता है तो ये थोड़े कह देगा हम बनाए, जाके मुंजी फला को पकड़ लीजिए। बनाई है, SIT जांच कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं से, चाहे SIT हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार हो, बड़े लोगों को बचा रहे हैं। उसमें जो ट्रस्ट के लोग हैं, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष कह रहा है कि मेरी सिग्नेचर ही नहीं बैंक ने अप्रूव किया है, जबकि इस बैंक में जब खाता खुलता है तभी कोषाध्यक्ष की सिग्नेचर से ही खुलता खाता। गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं ये लोग, अपनी छवि बचाने के चक्कर में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कोषाध्यक्ष कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है, हम आते ही नहीं थे। जब आपको पता नहीं, आप आते नहीं, तो आप ट्रस्ट में रहना नहीं चाहिए था। जो संपूर्ण समय ट्रस्ट के लिए, राम जी के लिए देता, उसको ट्रस्ट में रखते हो और उस जिम्मेदारी निभाता। मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट वो भी पार्ट टाइम चल रहा है? पार्ट टाइम चल रहा है। चंपत राय जी चला रहे हैं, अकेले मालिक है चंपत राय जी, नित्य दास जी अस्वस्थ चल रहे हैं। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को, जिनके नाक के नीचे चोरी हो रही थी, ये सब या तो गैर जिम्मेदार हैं तो भी चोरी में जिम्मेदार हैं, और अगर ये मिले हुए हैं तो भी चोरी में जिम्मेदार हैं। अटल जी की एक लाइन है, कि दरवाजे पे बैठा हुआ कुत्ता यदि ना भौंके चोर को देख के, तो समझिए वो चोर को पहचानता है। अगर संचालक ने FIR करा दिया होता, ट्रस्ट के लोगों ने पहले FIR करा दिया होता, तो आज जनभावना उनके खिलाफ न जाती। जब पता चला 10 दिन 15 दिन पहले ही चंपत राय को पता चला, वो खुद बयान दे रहे हैं कि हमको पता चला, FIR कराने जा रहे थे, फ़ोन आया, रुक गए, ये लोग कह रहे हैं। तो क्यों रुक गए? उसी समय जब इनको जानकारी जिस दिन हुई, सेम डे अगर ये FIR ये करा दिए होते तो आज इन पे आरोप ये न लगता। चूँकि FIR नहीं कराए, उसको लीपापोती करते रहे, इसलिए जनभावना ये है कि चोरी की जिम्मेदारी ये लोग भी हैं। दोस्त एक बात बताइए, आपके घर में चोरी होगी तो आप तो कोई नहीं देखेंगे ना, चाचा दोषी है कि ताऊ दोषी है कि काका जो है वो नाराज होगा। चोरी होगी और अगर चोरी में चाचा या ताऊ या काका कोई है तो उसको भी लपेटेंगे आप? अरे चोर चोर होता है, हाँ, उसमें कोई जात बिरादरी घर परिवार कुछ नहीं होता है। चोरी किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और ये चोरी जो है हमारे जो है आस्था के खिलाफ हुई है। राम मंदिर में हमारी आस्था थी, हमारे पूर्वज जो है कार सेवक थे, उसमें गए हैं, गोली खाए हैं, लाठी खाए हैं। तो अगर वहाँ चोरी होगी तो हम लोग को तकलीफ़ होगी। कुल मिला के गलत हुआ है। चोरी चाहे 1 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की, चोरी तो हुई है ना, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो 3 मंजिले का घर बना ले रहे हैं, कहने उनके घर बुलडोजर पहुंच रहा है भाई। जब वो पकड़े गए हैं तो उनको उनका घर गिराना चाहिए ना। अभी कुछ दिखाई दे रहा है कार्रवाई के नाम पे? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये 6 लोग को पकड़ के बैठा लिए हैं, बस वही है कार्रवाई। और सबसे बड़ी गलती तो हमारे ज़िले के जितने भी उस टाइम के जनप्रतिनिधि थे वो किए थे। जब इस ट्रस्ट का गठन हो रहा था तो बाहर के लोग को कहाँ बना रहे हो ट्रस्ट का वो मेंबर? हमारे ज़िले में आदमी नहीं है, हमारे समाज में आदमी नहीं है, सूर्यवंशी लोग हैं। उसमें कोई एक सूर्यवंशी है? उस टाइम जगह देनी थी ना उनको, तो नहीं दिए। सबसे बड़ी गलती यही किए हैं। तो हम लोग के अंदर आक्रोश है, और जब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी आक्रोश रहेगा। नहीं, लेकिन ये मामला ऐसे ही सेटल हो जाएगा क्या कि मोदी जी को योगी जी ने फंसा दिया, योगी जी को मोदी जी फंसा रहे हैं, वो इसकी कुर्सी पे नजर है, वो उसकी कुर्सी पे नजर है? आपको लग रहा है ये सेटल हो जाएगा? मामला इसे नहीं सेटल होगा। हाँ। ये लोग अपनी छवि बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इसमें सरकार न बदनाम हो, और कोई बात नहीं है। और जिस दिन पूरा सिस्टम पकड़ जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक, तो इसमें सरकार का भी नाम कहीं न कहीं आएगा।
तो इसीलिए ये लोग अपनी छवि बचाने के लिए निचले स्तर के लोग को फंसा रहे हैं बस। और आपको लग रहा है जो गांव का नौजवान है, आप हैं, तो ये जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को देख करके, या मान लीजिए कि कल को 1 महीने के बाद अगर हम बात करें कि ठीक है भाई, अब चंपत राय पर तो एफआईआर होगी नहीं, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना, जेल वेल तो बहुत दूर की बात हो जाती है, एफआईआर ही हमें तो लगता नहीं है, बाकी हो जाए तो बात अलग है। तो ये इतने भर से ही जो है वो मामला सेट हो जाएगा, और फिर जा कर के आप लोग जैसे ठाकुरों का गांव, या फिर कभी भाजपा हारी नहीं, तो फिर योगी जी की फिर सरकार, तीसरी बार सरकार। मजबूरी है, जाएंगे कहाँ जाएंगे बताइए। तो मतलब चोरी होती रहे और फिर ठीक नहीं, बात वो नहीं है। हाँ। संतोषजनक कार्रवाई करें, हम लोग तो उनके साथ हैं, और ना हो तब देखा जाएगा आगे कभी कल। तो वही बात मैंने शुरुआत में कहा था कि चोरी होगी तो काका, ताऊ और चाचा वो मायने रखता है, या फिर हम बोल तो रहे न्याय मायने रखता है। संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे कभी कल पर देखेंगे। और ये आपका दिल क्या कहता है, क्या गवाही देता है, ये मामला 8-7 लोगों का ही है सिर्फ, या फिर मामला ऊपर तक है? हम तो पहले ही बताया आपसे ना कि 6 लोग तक 7 लोग तक मामला नहीं है, मामला बहुत ऊपर तक है। ये तो किसी तरीके से बचाया जा रहा है ना ऊपर वाले को। हाँ, अरे बिना ऊपर वाले के जाने चोरी कैसे हो सकती है भाई? ऊपर वाला कौन है? अरे चाहे जो उस संगठन जो है, जो ट्रस्ट का है सदस्य, वही ऊपर वाला, और कौन होगा ऊपर वाला? आपके घर में कोई चोरी करने खाली ट्रस्ट का ही मामला है या ट्रस्ट से ऊपर भी है? अब ये तो जांच का विषय है ना, जांच हो रही है। नहीं, आपका अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे इस जांच से, तो हम लोग आगे देखेंगे भाई क्या करना है। और आपको लगता है कि जब योगी जी यहाँ बार बार आते थे तो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, जिम्मेदारी तो सरकार की होनी चाहिए बिल्कुल। जब सरकार का आदमी आ रहा है, मुख्यमंत्री जी हमारे आ रहे हैं, लेकिन अब वो आके कोस थोड़ो बार बार देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं काम कैसा हो रहा है। तो कोस देखने की जिम्मेदारी फिर किसकी? मतलब आपको नहीं पता कि भाई कितना पैसा यहाँ आ रहा है? जैसे कि एक रिपोर्ट आई, थोड़ा पीछे करिए, एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि 5 रुपए जो है वो एक श्रद्धालु दान दे रहा है, तो 5-5 रुपए दान दे रहे थे यहाँ क्या? अरे वो तो एक एवरेज था ना। हाँ, तो एवरेज में 5 रुपए आ जाएगा। जैसे आप 100 रुपए दे दिए, ये कुछ नहीं दिए, हम कुछ नहीं दिए, तो एवरेज निकालेंगे तो 30-30, 35-35 रुपए आएगा एवरेज ना, तो एवरेज था एक। आप तो यहाँ के बासिंदे हैं, आप देखते हैं लोगों को, जो पूरे यूपी से भी आता है या देश से भी जो आदमी आ रहा है, आपको लग रहा है जो आदमी आ रहा है वो 10-20 रुपए देने की हैसियत में नहीं है? काहे नहीं है भाई? हम लोग जो है, हम लोग खुद पर्ची कितना कटवाए हैं, कितना काटे हैं जो है उस टाइम जब ये चल रहा था मामला, ये तो मंदिर वाला। 5 रुपए वाली बात तो फिर फर्जी हुई। नहीं, ये तो एवरेज निकाला गया ना, जैसे कोई कुछ नहीं देता है भाई, ये अलग चीज़ है, ये 5 रुपये वाला मामला अलग है। ये तो एक एवरेज निकाले हैं वो ना, कि जैसे कोई कुछ नहीं दिया, कोई कुछ दे दिया। ये तो एक था कि औसत निकालेंगे कितना रुपया, हाँ इतना रुपया आ रहा है। हाँ, ये अलग मामला है। बाकी चोरी तो हुई है, चाहे 1 की हुई चाहे 10 की हुई। तो यही समझने वाली बात है कि हाँ, यही जो है वो समझने वाली बात है कि सरकार वो खाली जो है वो योगी जी आकर के यहाँ पर आरती उतार करके और मंदिर देख करके कि हाँ 2 गुंबद हो गए हैं, 3 गुंबद हो गए हैं, इधर मूर्ति ये लग गई है, क्या सिर्फ इतनी ही भर उनकी जिम्मेदारी थी? और क्या सिर्फ इतना ही भर वो काम कर रहे थे? एक आदमी किसी का अगर घर भी बनता है तो क्या वो केवल ये देख करके चला जा रहा है कि हाँ कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, या फिर कितने कट्टे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जो ठेकेदार है उसको कितना पैसा गया है या नहीं गया है, क्या वो बात ही नहीं हो रही थी? मतलब ये योगी जी को क्लीन चिट है या नहीं? नहीं, योगी को जरा सा वो ये देखने नहीं आई, पैसा नहीं देखती, चोरी नहीं देखती, तो क्लीन चिट नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी उनकी भी है। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है और जिम्मेदारी चंपत राय की है, या जितने बुढ़े कमेटी में हैं सब टिका कर जाते हैं। उन्हें एक आदमी पकड़ता है तब वो चलते हैं। ऐसे आदमी क्यों रखा गया? कौन रखा? जोगी रखे, किए रखे? मोदी कार सेवक हैं राम भगत सिंह। हमें सारी कार सेवा हमें 500 आदमियों का जत्था इसी गांव से लेके गए, पूरा बाजार इनका घर है। उस समय घर से फरार थे। 500 आदमियों का जत्था लेके राम भगत सिंह कार सेवा में यही नारे गांव से, इसे रेलवे फाटक जो रेलवे क्रॉस किए आप, ये लेके गए थे राम भगत सिंह जी। गाँव ईंटा ये पुजाने थे, हम लोग चिढ़ाते थे कि गाँव का सारे कार्यक्रम हम ही किए थे। सब आपने किया,
सब आपने किया और जो अब किया वो किसने किया। और इसीलिए फिर इस चक्की पर आते हैं, यही जो है वो फैसला करेगी और ये वक्त जो है वो फैसला करेगा कि साहब कौन कितना दोषी है। और यहाँ तो हर आदमी की अपनी एक श्रद्धा है, हर आदमी का एक अपना तरीका है, हर आदमी की अपनी एक विचारधारा और पार्टी के साथ में एक जो जुड़ाव, या किसी का मोदी जी के प्रति, किसी का योगी जी के प्रति, किसी का चंपत राय के प्रति, किसी का किसी और के प्रति, या किसी का किसी और के खिलाफ जो गुस्सा है, तो इसलिए भी सब हो सकता है कि किसी न किसी की वो खामोशी की वजह हो सकती है। लेकिन वक्त की चक्की किसी को नहीं बख्शती है, और वक्त की चक्की वो अपने तरीके से पीसती है, और जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। इंतज़ार इस बात का रहेगा कि क्या ये वक्त की चक्की से निकल करके, और आज जो है, जो आज आरोपों के कटघरे में है, क्या वो बच करके निकल जाएंगे या पीस दिए जाएंगे। सवाल इस बात का है। शुक्रिया, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए।